था। रात का समय था। अतुल गाड़ी को पूरी तेजी से भगा रहा था। जंगल के इलाके से गुजरता हुआ वह जल्दी ही किसी होटल पर जाकर रुकना चाहता था। मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि रात में सफ़र मत किया करो। देखो रात का 1 बज चुका है। गोद में 2 महीने का बच्चा लिए रागिनी अतुल पर गुस्सा कर रही थी। अरे आगे किसी होटल में रात गुजार लेंगे, सुबह में चलेंगे फिर। रागिनी को समझाने के लिए अतुल बोल पड़ा था। कुछ दूर एक गांव में वे दोनों गाड़ी से उतरे कि कोई मिल जाए जो बता सके कि कोई होटल है या नहीं यहाँ। मगर सारा गांव सो चुका था। पास के एक मंदिर में जाकर अतुल किसी को ढूंढने की कोशिश कर रहा था, मगर पुजारी जी वहाँ या तो थे नहीं या सो चुके थे। तभी मंदिर की सीढ़ियों पर से किसी बच्चे की रोने की आवाज़ ने उसका ध्यान खींचा। वह रागिनी को लेकर वहाँ पहुँचा। ये तो कोई नवजात थी जिसे बेटी होने के कारण शायद कोई छोड़ गया था। रागिनी उसे इस हालत में छोड़कर जाना नहीं चाहती थी और ना ही उसे साथ ले जा सकती थी। क्या पता उसकी माँ उसे ढूंढती घूम रही हो। मगर आसपास कोई भी नहीं था। कहाँ जाए, किसका दरवाज़ा खटखटाए। वो उस बच्ची को लेकर कार में आ बैठी। बेटा अतुल को पकड़ाया, बैग से अपने बेटे के कपड़े निकालकर उसे पहनाया तथा दूध पिलाकर उसकी जान बचाई। सुबह सुबह एक औरत रोती हुई वहाँ पहुँची। उस समय रागिनी और अतुल पुजारी जी से उस बच्ची के विषय में पूछ ही रहे थे कि वो औरत गिड़गिड़ाती हुई पूछने लगी कि किसी ने उसके बच्चे को देखा क्या। इतने अच्छे कपड़े में मुस्कुराते हुए बच्ची को देखकर वो पहचान ही ना पाई थी कि यह उसकी बेटी थी। सच जानने के बाद उसका सब दुख दर्द जैसे गायब हो चुका था। वह तो यही सोचकर इस हालत में घर से भागी थी कि क्या पता अब भी कुछ सांस बच्ची में बाकी हो, वरना वो चलने की हालत में भी नहीं थी। जिस बच्ची को उसके बाप ने भी अपनाने से मना कर दिया, आपने उस अभागी बच्ची पर ममता कैसे दिखाई। आप तो यहाँ के हैं भी नहीं, मैं आपका एहसान कैसे उतारूं, कैसे आपकी ममता का बदला अदा करूं। रोते रोते वो औरत बोले जा रही थी। रागिनी उसे समझाते हुए बोल पड़ी, बहन पूरी दुनिया एक परिवार के समान ही तो है। जब ईश्वर ने हमें बनाने में कोई फर्क नहीं किया तो हम कौन होते हैं एक दूसरे को अलग अलग समझने वाले। हमारे परिवार में यदि किसी को हमारी ज़रूरत होगी तो क्या उस समय भी हम स्वार्थ की भावना दर्शाएंगे। मेरी ममता कोई एहसान नहीं, मेरा धर्म है। ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।